पिछले पार्ट में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। तो इस पार्ट में अब स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास बोल रहा है इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इक्वल टू ए डी। तो ये ए बी है इक्वल टू ए डी, ये पहला वाला पार्ट है आपका इक्वल है। एंड बी सी इक्वल टू डी सी, ये सेकेंड पार्ट है। प्रूफ क्या करना है हमको, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एन सी। तो सब पहले वाले पार्ट पे आते हैं। ए सी एंगल ए सी जो है साइड ए सी जो है ए सी ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए आइए, तो कहने का मतलब सपोज करते हैं इस एंगल को 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3 और इसको 4 लेते हैं। तो पहले हमको प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये फर्स्ट पार्ट जो हमको प्रूफ करना है। और सेकेंड पार्ट जो हमको प्रूफ करना है वो ये है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सेकेंड पार्ट जो हमको प्रूफ करना है। तो ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए, अगर किसी तरीके से हम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों को अगर हम आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो सी पी सी टी सी ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला एंगल है ए बी सी, ये भी उसी से प्रूफ हो जाएगा, लास्ट वाला ए बी सी जो कलेक्टिव एंगल है। तो सबसे बेस्ट तरीका है हम दोनों को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। सो लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी। पहला तो पार्ट ये है हमारा कि ए बी इक्वल टू ए डी, ये हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है तो इसको लिखेंगे गिवन। सेकेंड पार्ट है बी सी इक्वल टू डी सी, ये भी हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये दोनों पार्ट हमारा क्वेश्चन में गिवन हो गया। और ए सी वाला जो सेक्शन है ए सी इक्वल टू ए सी, ये सेक्शन है, ये तीनों हमारा कॉमन है। तो जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड थे जिस तरह से हमने नेम किया था उसी तरह से बिल्कुल उसी हिसाब से सारे हमारे इक्वल्स आ गए। जैसे ए बी इसका पहला 2 है तो इसका ए बी इक्वल टू ए डी बिल्कुल से उसी तरह से आया है। बी सी इक्वल टू डी सी और ए सी इक्वल टू ए डी। तो ये बहुत आसान तरीके से हमारे पास जो प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने इसको प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, वो ट्रिपल एस, ये एस या ट्रिपल एस, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो ट्रायंगल का नाम जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो पहला चीज़ हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड जो था हमारा उसको बहुत आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले इसको हटा लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमने क्या दिया। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया है। इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया। अब जो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो ये दोनों ट्रायंगल को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है। तो पहला वाला सेक्शन था हमारे पास, ये था A1 और 2 और 3 और 4। तो पहला तो हमारे पास देख लीजिए एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी। और सी वाले एंगल को लिखेंगे एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए, इसको भी लिखेंगे बाई सी पी सी टी। ये दोनों सी पी सी टी के थ्रू हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो फर्स्ट वाला सेक्शन हो गया। थर्ड वाले में एंगल बी के बारे में है, तो एंगल बी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे थ्रू सी पी सी टी। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, इसको भी लिखेंगे बाय सी पी सी टी। ये सी पी सी टी के थ्रू ये भी हमारा प्रूफ हो गया दो चीज़। और लास्टली जो थर्ड पार्ट है ये ई वाला सेक्शन बी ई। अब चलिए इसको प्रूफ करना हम लोग। अब पार्ट 2 को प्रूफ करने के लिए जो हमको करना पड़ेगा वो क्या, बी ई इक्वल टू डी कुछ ऐसा प्रूफ करना है हमको। तो इसके लिए हमको ट्रायंगल बदलना पड़ेगा। तो इसमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी ई एंड दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ए डी ई। ये दो ट्रायंगल लेके इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, लॉजिक बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाला क्वेश्चन में किया था हमने। दोनों को जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो सी पी सी टी के थ्रू बी ई इक्वल टू डी ई ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देख लीजिए इसमें ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन
ये गिवन ही था हमारा सेक्शन। उसके बाद हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमने बाई सीपीसीटी से भी प्रूव किया था, तो बाई सीपीसीटी इसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए ई जो है हमारा ए ई इक्वल टू ए ई, ये सेक्शन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन। अब जो हमने एप्लीकेशन यूज़ किया है टू प्रूव एंगल ए बी ई और ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट, वो एप्लीकेशन है साइड एंगल साइड। अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं पहले ए बी और ए ई लिया था, तो हम देखते हैं ये सेक्शन आपको ए बी और ये सेक्शन ए बी। अब इन दोनों के दोनों साइड्स से बनने वाला एंगल है एंगल 1, तो एंगल 1 को हमने प्रूव करते हैं एंगल 2 के साथ। तो सेम सिचुएशन आपको एंगल इसके साथ भी हुआ था। ठीक है, तो साइड एंगल साइड लेते समय हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो हम एंगल लेंगे वो हमने जो साइड जो लिया हुआ उन्हीं से बना हुआ एंगल होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड यूज़ करके हमने इसको प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई सीपीसीटी हमारा क्या आ जाएगा, बी ई इक्वल टू डी, ये प्रूव हो गया बाई सीपीसीटी। तो ये क्वेश्चन का जो तीनों सेक्शन था ये सेकेंड वाला सेक्शन सबसे लास्ट में प्रूव किए, बाकी इनिशियल 2 सेक्शन पहले ही प्रूव कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑल द सेक्शन तीनों सेक्शनों ने प्रूव कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर में हमको दे रखा है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ए बी सी डी यहाँ पर एक स्क्वायर है लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद जो चीज़ इक्वल दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो पहला देखिए मान किया हमने डी आर जो है वो हमारा क्यू सी और पी क्यू पी बी और क्यू सी, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। उसी हिसाब से हमको प्रूफ करना, पहला तो प्रूफ करना क्यू बी इक्वल टू आर सी। तो फर्स्ट प्रूफ करना है क्यू बी इक्वल टू आर सी। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं क्यू बी इक्वल टू आर सी। तो ये जो आर सी जो हमारा बना है आर सी बना कैसे है, तो ये बना है डी सी माइनस डी आर से बना है। ठीक है, और ये क्यू बी जो बना हुआ है, क्यू बी कैसे बना हुआ है, क्यू बी बना हुआ है हमारा बी सी माइनस क्यू सी से। ठीक है, ये दो सेक्शन हमारा बना हुआ है। तो चलिए हम उसको एग्जामिन करते हैं। तो क्यू बी पे ही पहले टारगेट करते हैं। तो क्यू बी में बी सी जो लिखा हुआ उसके जगह पर हम डी सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी सी माइनस क्यू सी। ठीक है, अब ये जो क्यू सी और डी आर है, क्यू सी और डी आर देखिए यहाँ पे क्यू सी और डी आर है ना, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन आपस में इक्वल है, तो इसको हम डी सी माइनस डी आर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सपोज करते हैं इक्वेशन 1 रिज्यूम करते हैं, इक्वेशन 2 करते हैं, तो अब आर सी को भी हम डी सी माइनस डी आर लिख सकते हैं और क्यू बी को भी डी सी माइनस डी आर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब ये पहला वाला जो सेक्शन जो बोल रहा है हमको प्रूफ करने के लिए, वो सेक्शन हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन है, तो पहला वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट में, दैट इज द पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। कौन सा, पी क्यू और क्यू आर को लेकर के। तो पहला ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू बी ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं क्यू आर सी। ये दो ट्रायंगल को अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो सी पी सी टी हम से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, पहला हमारे पास तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी बी और क्यू सी, पी बी ये बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग साइड है, पी बी और क्यू सी। ठीक है, तो पी बी इक्वल टू क्यू सी ये हमारा इक्वल है, ये हमारा गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसको गिवन लिख लेते हैं पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट अभी जस्ट हमने प्रूफ किया आर सी इक्वल टू क्यू बी, ये फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो ये हमारा था, इसको भी अब गिवन ही लेके चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों साइड से जो बनने वाला एंगल है, यानी अगर हम देखें तो क्यू बी पी बी और क्यू बी, पी बी और क्यू बी से बनने वाला, इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं, हो गया तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यू बी इक्वल टू आर सी ऐसा लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अब पी बी और क्यू बी से बनने वाला एंगल है तो एंगल बी है, ये एंगल बी है। और क्यू सी और आर सी से बनने वाला एंगल है तो एंगल सी है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें लिखेंगे दैट इज द एंगल ऑफ स्क्वायर। ये दोनों हमारे एंगल ऑफ स्क्वायर है, इसलिए हमारा 90 डिग्री को हो गया। ठीक है, तो अब बहुत आसानी से प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। वो प्रॉपर्टी क्या होगा, ये होगा साइड, उसके बीच में एंगल और इस साइड, ये दोनों से यूज करके हमने क्या किया, ट्राइंगल पी क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया क्यू आर सी के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बहुत आसानी से हमको जो प्रूफ करना था उसको प्रूफ कर लेते हैं। जो हमको प्रूफ करना था दैट इज द पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ये सेक्शन को प्रूफ करना था, इसको लिखेंगे बाय सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा सेक्शन था। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में हमको बोल रहा है कि एंगल क्यू पी आर, देखते क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर को 45 डिग्री प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करने के लिए 45 डिग्री अगर हम किसी तरह ये प्रूफ कर दें कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज एंड एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ऐसा प्रूफ करते हैं तो हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने दिखाया है कि पी क्यू इजकल टू आर क्यू, ये इस वाले सेक्शन में ही हमने प्रूफ करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो दो साइड तो आपस में इक्वल हो गए, तो ये जो ट्राइंगल हमारा आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ठीक है, अब एक बार आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया तो इसमें एंगल क्यू का जो मेजरमेंट देना है ऑलरेडी 90 डिग्री का है, यानी रेस्ट ऑफ दोनों एंगल जो बना, ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल होंगे और दोनों जो एंगल बनेंगे वो दोनों 45 का होंगे। ठीक है, इसमें एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद सो एंगल क्यू आर पी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 45 डिग्री। ये तीसरा वाला सेक्शन में हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला ओ इज द पॉइंट विद इन द क्वाड्रिलेटरल। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ओ एक पॉइंट है, उसमें शो करना ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। तो पहले क्या करते हैं, इसका पहले फिगर बना लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का एक फिगर। ठीक है, इसमें ओ हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और ए सी ओ बी डी इसके डायगोनल है। तो हमको प्रूफ करना है ओ ए ओ बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं ए ओ सी। ट्राइंगल ए ओ सी में हमें पता है कि कोई भी दो साइड का समेशन तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम ए ओ प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए सी। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे। और उसी तरह से ट्राइंगल बदल लेते हैं, ट्राइंगल बी ओ डी करते हैं। तो हमारे पास आ गया बी ओ प्लस ओ डी ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। तो ये होगा ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, और ये ग्रेटर देन वाला साइन जो है इधर ही रहेगा ए सी प्लस बी डी। तो ये हमारा जो प्रूफ करना था हमने ए सी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, तो ये चीज़ हमारे इसमें प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 तीसरा पार्ट पे डिवाइडेड है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, एडजॉइनिंग फिगर दे रखा है हमको ए बी सी डी यहाँ पे, और क्वाड्रिलेटरल मेंशन कर रखा है, ए सी उसका डायगोनल है। प्रूफ करना है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ग्रेटर देन डबल ऑफ 2AC। तो पहला वाला पार्ट पे पहले आते हैं। पहले वाला पार्ट के लिए हम दो ट्रायंगल अलग ले लेंगे। पहला ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन हो जाएगा ए सी। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं, उसका ट्रायंगल बदल लेते हैं। अब ये ट्रायंगल लेते हैं डी ए सी। तो डी ए सी में हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस डी सी ग्रेटर देन ए सी। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन डबल ऑफ ए सी हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसानी से प्रूफ हो गया हमारा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमको क्या बोलता है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन डी ए। अब डी ए के साथ क्या है कि डी ए हमारा ये वाला साइड है, डी हमारा ये वाला साइड है, ठीक है। और इसके साथ हमको अवेलेबल जो है हमारे पास, इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि डी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन डी ए, ठीक है। और ए सी को हम क्या ले सकते हैं, ए सी जो हमारे पास है इसको दूसरे ट्रायंगल अगर ए बी सी में देखते हैं तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी है। तो इस इक्वेशन 1 वाले पार्ट को ए सी की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी है। तो अगर हम किसी तरह से डी सी प्लस ए बी प्लस बी सी, अगर ए सी के जगह पे ए बी प्लस बी सी को रिप्लेस कर दे तो ए सी की जो भी वैल्यू से हमारे ए बी प्लस बी सी के लिए ग्रेटर है तो एनी हाउ बहुत आसानी से ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको ग्रेटर शो करना है, इक्वल नहीं। तो ग्रेटर देन डी ए ऐसा प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो सेकेंड वाला पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद आते हैं लास्ट वाले पार्ट की तरफ। लास्ट वाला जो सेक्शन है हमारा वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये चारों हमारा साइड मिल करके ये हमारा दोनों डायगोनल से ग्रेटर है, ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या 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 करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल पहले हम क्या करते हैं, इन डायगोनल्स को पहले ज्वाइन कर लेते हैं। और पहले हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं हम डी ए बी। तो डी ए बी हमारे पास क्या हो गया, ए डी प्लस ए बी ग्रेटर देन डी बी, ये पहला वाला पार्ट होगा। उसका ट्रायंगल बदल लेंगे हम, फिर ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी, उसमें भी यही होगा, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाले हम ट्रायंगल को बदल करके दो ट्रायंगल हमने लिया, एक ये और दूसरा ये, और तीसरा हम ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हमने ले चुके हैं और दूसरा हम उसके बाद ये ट्रायंगल ले चुके हैं। उसके बाद तीसरा ट्रायंगल हम ये लेंगे, ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, ट्रायंगल डी बी सी साफ कर लेते हैं, ट्रायंगल डी बी सी लेते हैं। तो डी बी सी में बी सी प्लस डी सी ग्रेटर देन डी बी, ये थर्ड पार्ट है। और लास्ट वाला सेक्शन है हमारे पास, ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी ग्रेटर देन ए सी। तो देखिए यहाँ पर दो बार डी बी आया, दो बार डी बी आया और दो बार ए सी आया। तो अगर ये तीनों ट्रायंगल्स को अगर दोनों चारों हम अलग अलग इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो कुछ ऐड करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन डबल ऑफ डी बी प्लस ए सी। दोनों डायगोनल के समेशन के बराबर होगा, क्योंकि हर जो साइड है दो दो बार काउंट हो गया, ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लास्टली हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए डी है, सॉरी, प्लस ए डी ग्रेटर देन डी बी प्लस ए सी। ये प्रिसाइजली प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, प्रूफ द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। जो पहला थ्योरम था इसी थ्योरम के बेस पे हम इसको प्रूफ करते हैं, तो इसको दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल में इसी थ्योरम को हमने प्रूफ किया था, उसके बाद से एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। तो ये जो एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज 10 है ये फिनिश हो गया।